आपने कहा कि चरवाहा विद्यालय से शुरू हुआ और पूरे बिहार को चरवाहा बना दिया 32 वर्ष में। शिक्षा व्यवस्था इसलिए बिहार में खराब, कई लोगों को लगता है कि बिहार में शिक्षकों की गुणवत्ता ठीक नहीं है इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब है। अगर सिर्फ खिचड़ी बांटने से शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाती तो कॉलेज में तो खिचड़ी नहीं बट रहा है, वहां पर क्यों नहीं पढ़ाई हो रही? लोग भी यहाँ अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के लिए नहीं भेज रहे, खिचड़ी खाने के लिए भेज रहे हैं। आप अपने बच्चे का एडमिशन कॉलेज में पढ़ाई के लिए नहीं भेजते हैं, आप वहां से डिग्री लेने के लिए भेजते हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में चरवाहा से शुरू होकर बिहार को चरवाहा बना दिया है। ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से लोगों की मानसिकता हो गई है, हमारी समाज की मानसिकता हो गई है, दूसरे राज्यों में ऐसा लगता है कि जैसे कि स्कूल में खिचड़ी बन रहा है तो शिक्षा व्यवस्था खराब है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। उन कॉलेजों में तो खिचड़ी नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी पढ़ाई नहीं हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमारे समाज में लोग हैं वो भी शिक्षा पर कम ध्यान देते हैं। उनको बस मकसद है कि हमारा बेटा स्कूल में जा रहा है, खिचड़ी तो खा रहा है, लेकिन पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वही आगे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लोगों की मानसिकता हो गई है कि हमारा बच्चा कॉलेज तो जा रहा है लेकिन पढ़ाई हो रही है कि नहीं, बस डिग्री तो मिल रहा है। तो इसको लेकर तमाम बातों को लेकर प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी भी बातों को आप सुनिए। आपने कहा कि चरवाहा विद्यालय से शुरू हुआ और पूरे बिहार को चरवाहा बना दिया 32 वर्ष में। शिक्षा व्यवस्था इसलिए बिहार में खराब, कई लोगों को लगता है कि बिहार में शिक्षकों की गुणवत्ता ठीक नहीं है इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब है। कुछ लोगों को लगता है कि स्कूल में भैया खिचड़ी बट रहा है इसलिए खराब हो गया। ये दोनों बात में पूरी सच्चाई नहीं है। अगर सिर्फ खिचड़ी बांटने से शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाती तो कॉलेज में तो खिचड़ी नहीं बट रहा है, वहां पर क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है? अगर नियोजित शिक्षकों से शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाती तो पटना साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज, दरभंगा सीएम साइंस कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है? शिक्षा व्यवस्था बिहार में पिछले 30-35 वर्ष में इसलिए गर्त में चली गई क्योंकि यहाँ समाज और सरकार, मैं समाज की बात पहले कर रहा हूं, समाज और सरकार दोनों की नजर में, दोनों की प्राथमिकताओं में शिक्षा है ही नहीं। लोग भी यहाँ अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के लिए नहीं भेज रहे, खिचड़ी खाने के लिए भेज रहे हैं। आप अपने बच्चे का एडमिशन कॉलेज में पढ़ाई के लिए नहीं भेजते हैं, आप वहां से डिग्री लेने के लिए भेजते हैं। सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना दी, समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर पूरे बिहार में विद्यालयों के भवन का निर्माण किया गया। लोगों का हजारों करोड़ रुपया बर्बाद हुआ। नतीजा यह है कि जहां पर विद्यालय बने हैं वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां विद्यालय नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। तो अगर अब इसको सुधारना है, और नीतीश कुमार के शासनकाल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश लालू के इस दौर में, लालू जी का तो खैर बात ही अलग है, नीतीश के शासनकाल का सबसे काला अध्याय होगा शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना। क्यों? कल एक अच्छी सरकार बिहार में आ जाए, सड़क टूटा हुआ है सड़क बन जाएगा, नहर में पानी नहीं है नहर आ जाएगा, बाढ़ की समस्या है उसको रोक दिया जा सकता है। लेकिन जो 2-3 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, उम्र बीत गया, अब कितनी भी अच्छी सरकार आ जाए अब उनका जीवन सुधरने वाला नहीं है। उनको शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। सुधारने का नजरिया क्या है? दुनिया में जितने भी शिक्षा के बेहतरीन मॉडल बनाए गए उनको अगर आप देखिएगा तो लोगों ने, समाज ने, सरकारों ने शिक्षण संस्थाओं को लोगों तक नहीं ले गए, लोगों को अच्छी शिक्षण संस्थाओं में लेकर आए। मतलब क्या? हर गांव में शिक्षण संस्था बनाने के बजाय आप ये व्यवस्था बनाइए कि अच्छी शिक्षण व्यवस्था हो, संस्था हो, वहां पर बच्चों को पहुंचाया जाए। जो हम लोगों ने यहाँ आकलन किया, जो हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, प्रखंड के स्तर पर अगर 5 अच्छे विद्यालय हो जो विश्व स्तरीय विद्यालय हो और स्कूल बस की सुविधा लोगों को दे दी जाए तो 15 मिनट से ज्यादा किसी भी बच्चे को स्कूल पहुंचने में घर से नहीं लगेगा। क्योंकि प्रखंड की जो पेरिफेरी है वो करीब करीब 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। और अगर उसमें 5 जगह अच्छे विश्व स्तरीय विद्यालय आप बना देंगे और लोगों को सुविधा दे दें बस से, स्कूल बस से, कि आप स्कूल बस से अपने बच्चों को वहां भेजिए।
अब ये जो 5 विश्व स्तरीय संस्था बनानी है, इसके लिए जो खर्च का आकलन है वो करीब करीब 15,000 करोड़ रुपया हर साल, मतलब 5 वर्ष में हमारा अंदाजा है कि 75,000 करोड़ रुपया हम लोग खर्च करना चाहते हैं बिहार की शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाने के लिए। अभी जो बिहार सरकार का शिक्षा का बजट है जो हम लोग खर्च कर रहे हैं वो है हर साल 40,000 करोड़ रुपया। इसका 1/3 राशि, एक दिन में तो सुधरेगा नहीं, हम लोग का विजन है कि 1/3 राशि इसका खर्च किया जाए और हर प्रखंड में एक नेतरहाट के स्तर का विद्यालय बनाया जाए। उन्होंने साफ तौर पर सुना कि अगर नियोजित शिक्षकों की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब होती है तो साइंस कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है। ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कहा कि हमारी समाज की भी गलती है। उनकी मानसिकता होती है कि हमारा बच्चा तो कॉलेज जा रहा है लेकिन बस डिग्री से मतलब है। हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रहा है लेकिन खिचड़ी तो खा रहा है। पढ़ाई भले ही ना हो, डिग्री मिल जाए लेकिन पढ़ाई भले ही ना हो, खिचड़ी मिल जाए खाने को लेकिन पढ़ाई भले ही ना हो। कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों की मानसिकता भी इसी प्रकार की हो गई है। इसलिए बिहार का शिक्षा व्यवस्था इसलिए नहीं कहीं ना कहीं सुधर रहा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें द स्टे न्यूज़।